सुंदरपुर पहाड़ियों के बीच बसा हुआ प्यारा सा गांव, बिल्कुल जैसे हरी चुनरी ओढ़े कोई दुल्हन बैठी हो। चारों ओर हरियाली, नीचे बहती ठंडी हवा और ऊपर से चहकते पंछी सब मिलकर इस गांव को और भी जीवंत बना देते थे। वहीं रहती थीं दो बहनें, ज्योति और मीरा। ज्योति आंगन में चारपाई पर बैठी थी। उसके चेहरे पर चिंता की लकीरें साफ झलक रही थीं। ज्योति धीरे स्वर में बोली, मीरा, तू सच बता, हम कब तक ये लड़ाई लड़ पाएंगे? चाचा रोज धमकियां देते हैं, गांव वाले भी उनसे डरते हैं। हम दो अनाथ लड़कियां कितने दिन टिक पाएंगी? दीदी डर मत, ये जमीन हमारी माँ की निशानी है। तू भूल गई? माँ ने कितनी मेहनत करके यही खेत जोते और हमें पाला। मैं कसम खाती जान दे दूंगी, लेकिन इसे बेचूंगी नहीं। लेकिन मीरा, चाचा कह रहे थे कि अगर हमने जमीन उनके नाम नहीं की तो पंचायत बुलवाई जाएगी। तू जानती है, गांव वाले सब उनके साथ होंगे। इतने में दरवाजे पर जोर से दस्तक हुई। धड़ाम धड़ाम, दोनों बहनें चौंक कर बाहर आई। अरे लड़कियों, कब तक जिद करोगी? तहसीलदार कल आ रहा है, चुपचाप कागज पर साइन कर दो, वरना अंजाम बुरा होगा। चाचा, धमकी देना बंद करो। जमीन हमारी माँ की थी और अब हमारी है। हम इसे बेचने वाले नहीं। चाचा ठहाका लगाकर हंसने लगे। लड़की होकर इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रही है। अभी तक पंचायत का फैसला नहीं देखा तूने। कल पूरा गांव तुझे सबक सिखाएगा। अगले दिन गांव की चौपाल पर पंचायत लगी। पीपल के पेड़ के नीचे खाटें डाली गईं। गांव के लोग इकट्ठा हो गए। चाचा ऊंची आवाज में बोला, सब लोग देख लो, ये दोनों लड़कियां हठधर्मी कर रही हैं। ये खेत मेरे नाम पर होना चाहिए। इनकी हैसियत ही क्या है? गांव का मुखिया बोला, बिटिया, क्यों झगड़ा कर रही हो? चाचा तुम्हारा बुरा नहीं चाहेंगे। तुम्हें शादी ब्याह करना है, जमीन बेच दो। लेकिन मुखिया जी, ये खेत हमारे माँ बाप की निशानी है। हम इसे कैसे बेच दें? झूठ बोल रही है, इसके पास कोई सबूत नहीं। जमीन मेरी है। पंचायत में कानाफूसी होने लगी। लोग इधर उधर देखने लगे। मीरा गुस्से से बोली, चाचा, झूठ मत बोलो। सब जानते हैं माँ ने खेत जोते हैं। आपने कभी हल भी नहीं चलाया। अगर हमें अकेला समझकर दबा रहे हो तो सुन लो, हम डरने वाली नहीं है। चाहे पूरी पंचायत हमारे खिलाफ हो जाए, हम माँ की जमीन बेचेंगे नहीं। पंचायत बिना फैसला सुनाए समाप्त हुआ। रात को ज्योति बहुत डर गई। उसने मीरा से कहा, मीरा, पूरा गांव हमारे खिलाफ हो गया है। हम कैसे लड़ पाएंगे? दीदी डर मत, लोग राजनीति करते हैं, लेकिन सच हमेशा जीतता है। हम हक की लड़ाई छोड़ेंगे नहीं। इसी बीच पड़ोस के बूढ़े हरिराम काका अंदर आए और धीरे से बोले, बिटिया, घबराओ मत। सच की जीत हमेशा होती है। तुम्हारी माँ बहुत नेक थी। मैं गवाही दूंगा कि खेत उसी के थे। ज्योति नम आंखों से बोली, धन्यवाद काका, हमें आपकी मदद की जरूरत है। कुछ दिन बाद बहनों को तहसील में बुलाया गया। चाचा पहले से मौजूद था। उसके हाथ में कुछ कागज थे। तहसीलदार बोला, लड़कियों, तुम्हारे चाचा के पास जमीन के कागज हैं। तुम क्या साबित करोगी? ज्योति घबरा गई। ये क्या हो रहा है? सर, ये कागज झूठे हैं। असली रजिस्ट्री हमारे पास है। माँ ने हमें अपने नाम लिखा था। उसने पुराना पीला कागज तहसीलदार को दिया। चाचा गुस्से से बोला, ये नकली है, इन पर भरोसा मत करो। हम नकली नहीं हैं चाचा, नकली तो आपके रिश्ते हैं। धीरे धीरे गांव में बातें फैलने लगी। लोग कहने लगे, मीरा सच कहती है, हमने उसकी माँ को खेत जोतते देखा है। चाचा तो हमेशा हवेली में रहते। गांव वाले अब सोचने लगे। कुछ उनके पक्ष में आ गए। मीरा, देखना, लोग अब सच समझ रहे हैं। शायद हम जीत जाएं। हाँ दीदी, पर अभी लड़ाई बाकी है। तभी चाचा का बेटा कमल दोनों बहनों को धमकी देने आया। अगर जमीन नहीं छोड़ी तो अंजाम बुरा होगा। कमल, धमकी देना बंद कर। ये खेत हमारी माँ की आत्मा है। इसे छूने की कोशिश की तो पछताओगे। एक सुबह खेत में शोर मचा। चाचा और उसका बेटा हल लेकर आ गए। वे जमीन जोतने लगे। ज्योति दौड़ती हुई पहुंची।
चाचा, ये क्या कर रहे हो? इतना अपमान क्यों कर रहे हो? मीरा जमीन के बीच खड़ी हो गई। कोई हल नहीं चलेगा। ये खेत हमारा है। गांव वाले भी आ गए। चाचा चिल्लाया। आज ही फैसला कर लो, जमीन मेरी होगी। नहीं, हमारी होगी। हम किसी कीमत पर हारेंगे नहीं। गांव वाले आपस में बहस करने लगे। कुछ चाचा के पक्ष में थे, कुछ बहनों के। तभी हरिराम काका आगे आए। उनके हाथ में पुरानी डायरी थी। ये देखो, तुम्हारी माँ की डायरी। इसमें लिखा है कि खेत उनके नाम थे। मैंने अपनी आंखों से सब देखा है। गांव वाले सन्न रह गए। तभी गांव का मुखिया पहुंचे। मीरा ने मुखिया जी को सारी बात बताई। जमीन ज्योति और मीरा की है, कोई इसे छू भी नहीं सकता।